नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस वक्त हम लोग श्रीनगर में हैं, कश्मीर में, और आपने जैसा आप जानते हैं कि हम लोग यहां से ऑलरेडी देश बंधु और डीवी लाइव, जी हां, डीवी लाइव का अब एक नया चैनल ऑलरेडी जम्मू कश्मीर से शुरू हो चुका है। उसको भी आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर लगातार चर्चा, और उस चर्चा में न्यूज पॉइंट में आज सबसे बड़ी बात हम करने जा रहे हैं कि अमित शाह ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि देश भर में हंगामा हो मचा है। दरअसल आप जानते हैं कि संविधान के नाम पर चर्चा चल रही थी, और संविधान पर जो सदन में, दोनों सदनों में चर्चा हुई, वहां से अंबेडकर साहब का नाम आना और अंबेडकर साहब के नाम को लेकर जिस प्रकार अमित शाह ने बयानबाजी कर दी, खासकर राज्यसभा में, वहां से परिस्थितियां बीजेपी की और बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ने इसी संविधान और मनुस्मृति को लेकर तुलनात्मक बातें कही थी और पूछा था सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल, बीजेपी से सवाल पूछे थे राहुल गांधी ने कि आखिर आप दोनों में से किसको चुनेंगे? अगर आप सावरकर को चुनते हैं तो फिर संविधान को कैसे आप चुन सकते हैं? बहुत सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो लोकसभा में नहीं दे पाए थे, राज्यसभा में देना चाहिए था। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदारद दिखे राज्यसभा से और सीधे वहां अमित शाह पहुंचे उनकी बात अपनी तरफ से रखने के लिए, और अमित शाह ने अंबेडकर साहब पर जो बयानबाजी की, इसके बाद से पूरी की पूरी परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर बीजेपी जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है, और यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने, और राज्यसभा में एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने साफ साफ आज रात के 12 बजे तक अल्टीमेटम दे दिया है कि आप 12 बजे तक मोदी जी अपने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग लीजिए, वरना हम बताएंगे कि देश में संविधान को लेकर अगर आप, और खासकर अंबेडकर साहब को लेकर अगर आप ऐसी बयानबाजी करेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी बातें, लेकिन सबसे पहले कि आखिर अमित शाह ने कहा क्या था। जी हां, अमित शाह ने सदन में, राज्यसभा में अंबेडकर साहब के बारे में कहा क्या, जिस पर हंगामा बरप गया है, जिस पर हंगामा मच गया है। सुनिए जरा अमित शाह को। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो सुन रहे थे आप यहां, इतना नाम, ये आजकल मान्यवर, आजकल ये फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, और इतना नाम अगर आप भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों का पुण्य मिल जाता। ये कह रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। छोटी मोटी बात नहीं, छोटा मोटा या छोटी बयानबाजी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप अंबेडकर की बात कैसे कर रहे हैं, जो संविधान के रचयिता हैं, निर्माता हैं, और उनको लेकर दलितों के बीच, और दलितों को किनारे कीजिए आप, कम से कम अगर कहा जाए तो इस देश के आवाम के बीच अंबेडकर साहब की कैसी चर्चा होती है और उनके प्रति लोगों के मन में क्या श्रद्धा है, यह आप सब जानते हैं। यहीं से बवाल मचा है, यहीं से हंगामा मचा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ साफ कह दिया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन इसी मसले पर इंडिया गठबंधन के तमाम दूसरे दलों के नेताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन खासकर राहुल गांधी ने जो बात कही है, आइए उसे सुन लेते हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पे, आइए सुनते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देश भर में आज हंगामा मचा हुआ है, वो भी समझेंगे। सुनिए जरा राहुल गांधी को। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये, इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। क्या मांग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये, इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और
तो सुन रहे थे आप, यहां सीधा राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं। अंबेडकर जी ने क्या कुछ किया है और इसको लेकर जो बातें यहां कही जा रही हैं, खासकर अमित शाह ने जो बयानबाजी दी है वो बयान कितना यहां जायज है। लेकिन इसी मसले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनके काफी लोग मंच पे मौजूद थे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो साफ साफ कहा है, इस्तीफे की मांग की है, सुन लेते हैं जरा खड़गे साहब कह क्या रहे हैं और बीजेपी यहां कैसे फंसती हुई नजर आती है। सुनिए। हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। तो हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। नहीं तो हर जगह बाबा साहब के बारे में नारे लगाएंगे, उनके लिए जान देने के लिए भी लोग तैयार हैं। ऐसा नहीं कि कोई मिलेगा नहीं, लेकिन आज के हमारे जितने भी सुशिक्षित भी है, अनपढ़ लोग भी है, बहुत लोग भी है जो बाबा साहब अंबेडकर के अभिमानी है। वो जात पात का सवाल नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं, वो बैकवर्ड के भी हैं और जो अति पिछड़े हुए लोग हैं, इकोनॉमिकली जो वीकर है, ये सभी लोग उनके हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां पर सीधे सीधे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा यहां समाजवादी पार्टी के मुखिया और नेता अखिलेश यादव ने भी आज साफ साफ कहा है कि अमित शाह जी माफी मांगे। आइए जरा इनको अखिलेश यादव को भी सुन लेते हैं, इसी मसले पे क्या कुछ कह रहे हैं वो। बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भगवान रहे हैं और आज भी घर घर, गांव-गांव उनको पूजा जाता है। उनका सम्मान ये है कि उन्होंने हक और सम्मान से जीने का रास्ता संविधान के माध्यम से तमाम गरीब, शोषित, वंचित लोगों को दिया है। पीडीए की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। न केवल लोकसभा में भाषा इस तरह की इस्तेमाल हो रही है, बल्कि विधानसभा और विधान परिषद अगर आप उत्तर प्रदेश की देखेंगे तो इसी तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। उसी का परिणाम है कि आज विधानसभा भी नहीं चल पा रही है। वहाँ पर विधायकों को बाहर निकाला गया मार्शल के थ्रू, विधायक वेल में बैठे हुए हैं, सरकार तमाम सवालों का जवाब नहीं दे पाई। तो सुन रहे थे आप, यहां अखिलेश यादव को अभी आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव जो बातें कह रहे हैं उसमें साफ साफ वो भी कह रहे हैं कि माफी मांगे। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जो बयानबाजी हुई है और खासकर अमित शाह ने उनका अपमान किया है, इस अपमान पे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में अमित शाह के बंगले पर घेराव किया और वहां प्रदर्शन किया अमित शाह के निवास पर। और राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना के नेताओं ने भी इसकी भर्त्सना की है इस बयान की। यानी पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इस मसले पर एकजुट, एक साथ दिखाई दे रहा है और बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। ये अमित शाह के बयान के बाद, बयानबाजी के बाद, उनके इस भाषण में जो बातें कही थी, जिसको आपने सबसे शुरुआत में सुनी है, उस पर ये बात आई है। लेकिन इसी पर बीजेपी जो भी तर्क दे रही है, बीजेपी यहां कह रही है कि कांग्रेस तोड़ मरोड़ कर हमारी बातों को रख रही है और बीजेपी सीधे धमकी दे रही है कानूनी कार्रवाई की। लेकिन दूसरी तरफ
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस मसले पर क्या कहा है, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। देखिए, ये अंबेडकर जी का ही सिर्फ अपमान नहीं है। जिस टोन में कहा गया, जिस अंदाज में कहा गया, वो अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो हम वहां बैठे नहीं होते। न राज्यसभा होती, न लोकसभा होती, न संविधान होता। तो ये अपमान सिर्फ अंबेडकर जी का नहीं, भारत के संविधान का, राज्यसभा का, लोकसभा दोनों का अपमान है और भारत की महान 140 करोड़ जनता का अपमान है। क्या अंदाज था कहने का, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। फिर अम्बेडकर भगवान का कर लेते तो आप स्वयं चले जाते। नहीं, अपमान अम्बेडकर जी का करेंगे तो क्या होगा अगर इतना नाम लेंगे हम तो। और आप अम्बेडकर जी का नाम लेने से हमें रोक दोगे। उनके बगैर देश का संविधान न होता और संविधान नहीं होता तो हम आप यहां नहीं होते। संविधान नहीं होता तो हम और आप यहां नहीं होते, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं। और क्या कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं यहां अमित शाह, ये सारी बातें प्रमोद तिवारी कह रहे थे। दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंह भी, जो लीगल सेल जो है कांग्रेस का, उसके चेयरपर्सन भी हैं, खुद भी एक वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं और राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने भी कानूनी पक्ष को भी यहां पर रखा है। क्या कुछ कहा अभिषेक मनु सिंह ने, वो भी आइए सुन लीजिए। देखिए, ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखें तो ये अनादर की प्रक्रिया बीजेपी, संघ और इनके जो राइट विंग एफिलिएट्स हैं, इनसे अंबेडकर जी के प्रति शुरुआत से चल रही है। अभी हाल में उनको आइकॉन की तरह अडॉप्ट करने से कोई मायने नहीं है। ये बार बार छुपे रूप से अंदर की बात बाहर आ जाती है। जिस प्रकार से वाक्य का इस्तेमाल या दुरुपयोग हुआ है, वो एक बहुत ओछी छवि में, ओछी लाइट में दिखाता है ऐसी महान आत्मा को। और एक छिछली या ऊंची बात करना किसी को शोभा नहीं देता है, सबसे कम एक देश के उच्च पदासीन व्यक्ति, गृह मंत्री। इसके पहले कई प्रकाशित चीजें हैं जो इस पार्टी या इनके लोगों द्वारा हुई हैं, जो अम्बेडकर जी को सीधे रूप से निंदित करती हैं। इसलिए आज कुछ अरसों से सिर्फ राजनीतिक रोटियां पकाने के लिए बार बार अम्बेडकर जी का आलाप करना नाम उनके सही उद्देश्य, उनके सही मंशा को छुपा नहीं सकता। तो आप सुन रहे थे यहां अभिषेक मनु सिंघवी को तमाम नेता इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस पार्टी के अपनी बात रख रहे हैं और ये अंबेडकर साहब का अपमान है। ये बात साफ साफ समझी जा सकती है क्योंकि साफ साफ सीधे शब्दों में जो कहा है। आइए जरा 11 सेकंड की बाइट है मात्र, और सदन के अंदर क्या कुछ कहा था अमित शाह ने, पहले उसको सुन लेते हैं। इसी पर तमाम प्रतिक्रियाएं आप लोगों ने सुनी और उसके बाद अमित शाह ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है ये भी सुनेंगे तुरंत बाद, लेकिन पहले सुनते हैं कि आखिर अमित शाह ने सदन के अंदर कहा क्या था। जरा सुन लीजिए पहले। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है। तो इतना नाम अगर आप भगवान का ले लेते, जी हां, इतना नाम अगर अंबेडकर 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 कर रहे हैं, इतना नाम अगर आप भगवान का ले लेते, 7 जन्मों का पुण्य मिल जाता। ये कह रहे हैं। आखिर आप संविधान की बात कर रहे हैं या भगवान की बात कर रहे हैं? दोनों का दर्जा अलग अलग जगह पे है। एक आस्था का सवाल है, दूसरा जो है वो आपकी संस्था जो है, यानी इस देश को चलाने का सवाल है। देश भगवान भरोसे नहीं चल सकता, देश संविधान के भरोसे चलेगा। और संविधान को बनाने वाले अंबेडकर साहब, जो उस कमेटी के चेयरपर्सन थे, उनके लिए आप ये शब्द कह रहे हैं। इस ढंग से अगर आप बयानबाजी दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके मन में उनके प्रति कितनी घृणा भरी हुई है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद जब चारों तरफ से घिर गए अमित शाह, चारों तरफ से घिर गई बीजेपी, दल दल में पैर धंस गए बीजेपी के, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए अमित शाह अपने 2 साथियों के साथ, वरिष्ठ साथियों के साथ, और वहां उन्होंने सीधे धमकी दे दी कांग्रेस पार्टी को। सुनिए जरा अमित शाह को।
खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। तो सुन रहे थे आप खड़गे साहब, आपके इस्तीफे की मांग से आपकी दाल नहीं गलने वाली। मेरी इस्तीफा मांगी है आप और आपकी दाल गलेगी। 15 साल आप विपक्ष में ही रहेंगे। और उसके बाद सोचिए, ये बात कह रहे हैं, एक अहंकार साफ दिखाई दे रहा है अमित शाह का। और दूसरी तरफ इस मसले पर उन्होंने जो कहा उसको अलग अलग ढंग से और कहा जा रहा है कि इसको जबरदस्ती एग्जेजरेट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। ये बात अमित शाह और उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस को संविधान और अंबेडकर के नाम पर, इसके बहाने कांग्रेस को नीचा दिखाने के चक्कर में बीजेपी कैसे दलदल में धंस गई है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस दलदल से कमल खिलेगा क्या, या बीजेपी के पांव ऐसे धंसते चले जाएंगे? आप जानते हैं कि दलदल में अगर आपका पैर, एक पांव धंसता है और दूसरे पांव को की कोशिश से पहले पांव को निकालने की कोशिश करते हैं तो दोनों धंस जाता है और आप मुसीबत में फंस जाते हैं। तो क्या बीजेपी यहां मुसीबत में फंस गई है? क्या बीजेपी को अमित शाह से इस्तीफा मांगना पड़ेगा? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपने पार्टी, फिर पार्टी की विचारधारा, अमित शाह के बयान, इन सबको सही ठहरा दिया है। यानी यहां नरेंद्र मोदी अपने अंदाज से, अपने स्टाइल से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। चलिए इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पैनलिस्ट साथी, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। इधर हमारे साथी प्रशांत टंडन जी साथ में हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं।